नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस शो में जिसका नाम है प्राइम एट 4। प्राइम एट 4 में आज क्या क्या है खास वो आपको बताऊंगा। आप जानते हैं इसमें वो तमाम खबरों का हम शुमार करते हैं जिनमें होता है प्राइम टाइम के तौर पर छा जाने का मादा। आज क्या क्या है आपके सामने वो रखता हूं। आज पहली खबर ये रही आपके सामने प्राइम एट 4। आज हम आपको दिखाएंगे यूपी में ये क्या हुआ है। ये एक मैसेज और ये बवाल कैसे हुआ है, ये किसने किया ये मैसेज और कैसे हुआ ये बवाल आपके सामने रखूंगा। अगली खबर ये कि लहराया तमंचा अब क्या कसेगा शिकंजा। ये पूरी खबर देखना मत मिस कीजिएगा। और इसके अलावा खबर नंबर 3 आज प्राइम एट 4, दंगाइयों पर देवा भाऊ का बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। 1 2 नहीं 3 बुलडोजरों से अतिक्रमण को ढहाया गया। आगे अगली खबर डालिए। अगली खबर गिरिराज का वार, राहुल का पलटवार। गिरिराज ने क्या कहा और राहुल ने क्या कहा, किस खबर पर कहा। असल में ये जो पूरी बात है ये किसके कहे हुए स्टेटमेंट के बाद बात संविधान तक आई है और फिर बात वार पलटवार पर पहुंच गई है। ये आपके सामने रखूंगा आज प्राइम एट 4 में। नागपुर हिंसा के आरोपियों पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई। मास्टरमाइंड फहीम खान पर बुलडोजर एक्शन ये रहा आपके सामने। देखिए, नगर पालिका की टीम ने अवैध निर्माण को गिराया। फहीम के घर के अवैध निर्माण को तोड़ा गया। करीब 87 स्क्वायर मीटर का ये अवैध निर्माण फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का, जिसको ढहाया गया है बुलडोजर से। अब देखिए, इस पूरे इलाके में जब ये एनक्रोचमेंट ढहाया जा रहा था तो बड़ी पुलिस बल की तैनाती भी करनी पड़ी और इस तरीके से एनक्रोचमेंट को ढहाया गया। फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर दोनों में ही करीब 46-47 स्क्वायर मीटर का एनक्रोच्ड एरिया था जिसको बुलडोजर की मदद से ढहाया गया। और क्योंकि यहां से आप देख रहे हैं बिजली के तार भी गुजर रहे हैं तो पहले यहां से बिजली को बंद किया गया क्योंकि वरना करंट आ सकता था जेसीबी में। और उसके बाद यहां से आप देख रहे हैं जेसीबी के जरिए इन जगहों से ये अवैध निर्माण हटाया गया। देवा भाऊ मतलब देवेंद्र फडणवीस, गुजरात का खेड़ा। यहां आग का विकराल रूप देखने को मिला। पेपर मिल में लगी आग देखते ही देखते आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। आग बुझाने में कितने घंटे लग गए, कितना नुकसान हो गया, इस रिपोर्ट में देखिए। आग का विकराल रूप देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना नुकसान हुआ होगा। गुजरात के खेड़ा जिले के वरसोला गांव के पास आग ने ऐसा तांडव मचाया कि हाहाकार मच गया। आग की लपटें और धुएं का गुबार आसमान छूते दिखाई दिए। पेपर मिल में आग लगी और फैलती चली गई। इसके बाद आग को काबू करना मुश्किल हो गया। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची लेकिन आग इतनी विकराल थी कि दमकल कर्मियों के भी हाथ पांव फूल गए। पेपर मिल में बड़ी गिनती में कागज के बंडल रखे हुए थे, लिहाजा आग ने तांडव मचाना शुरू कर दिया। लेकिन आग पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चलाया गया और तब जाकर पूरे 17 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि आग कैसे लगी वजह अभी तक साफ नहीं है। गाजीपुर समाजवादी पार्टी के सांसद के खिलाफ हल्ला बोल हुआ। क्षत्रिय महासभा ने रामजीलाल सुमन का पुतला फूंका। राणा सांगा पर उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी। जिला अधिकारी को कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन दिया। क्षत्रिय महासभा ने रामजीलाल सुमन के राज्यसभा में दिए हुए बयान पर आपत्ति जाहिर की है। प्रदर्शन करके जिला अध्यक्ष को गिरफ्तारी के लिए ज्ञापन सौंपा है। मैं तो समाजवादी पार्टी में जितने भी सामान्य वर्ग के लोग हैं, चाहे विशेषकर जो राजपूत जाति से आते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। किस पार्टी में रहते हो उससे गद्दार को बर्दाश्त कर रहे हैं। क्या राणा सांगा को गद्दार करने, राजपूत समाज को गद्दार करने का काम नहीं किया गया? क्या राणा सांगा को गद्दार करके सनातन को गाली देने का काम नहीं किया गया? मैं तो सब कहता हूं कि ये जो बाबर की औलादे हैं, जो औरंगजेब और सलार के मानसिकता से पीड़ित है, उनका सामाजिक रूप से बहिष्कार, सनातनी जो है सामाजिक रूप से बहिष्कार करे, उनको बाहर करने का काम करे। समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान के बाद आप देख रहे हैं बवाल। आपको जल्दी से बता देता हूं कि असल में यह मामला शुरू कैसे हुआ। समाजवादी पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन ने ऐसा क्या कह दिया था कि राणा सांगा को लेकर उनके वक्तव्य के बाद हंगामा देखने को मिल रहा है। रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा, इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा हिंदुस्तान लेकर आए थे। मुसलमान अगर बाबर की औलाद हैं तो बीजेपी वाले गद्दार राणा सांगा की औलाद हैं। उन्होंने कहा था
कि बाबर की आलोचना हो तो राणा सांगा की आलोचना क्यों नहीं होनी चाहिए। और यूपी से जुड़ी ये बड़ी खबर देखिए, योगी सरकार के आज 8 साल पूरे हो गए। सीएम योगी ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड। सीएम ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। योगी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी जश्न मना रही है। 8 साल पूरे होने पर सीएम योगी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही सरकार की सेवा, सुरक्षा और सुशासन नीति पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी की। सरकार के कामकाज गिनाते हुए सीएम ने क्या महत्वपूर्ण कहा, सुनिए। उन्होंने 22 वर्ष में जितना किया उतना हमारी डबल इंजन की सरकार ने मात्र 8 वर्ष में किया। उससे भी 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि गन्ना किसानों के खाते में उपलब्ध करवाने का काम किया। इथेनॉल के नए प्लांट लगाए। 2017 तक केवल 42 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता था। आज के दिन पर यह 177 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, जिससे अन्नदाता किसानों को सर्वाधिक लाभ हो रहा है। जहां से गड्ढे शुरू हो जाएं, समझ लो उत्तर प्रदेश की सीमा आ गई। सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, ये पता नहीं लगता था। आज मित्रों, आप गूगल में सर्च करिए, आपको पता लगेगा एक्सप्रेसवे कौन है, तो नाम आएगा उत्तर प्रदेश। और आगे आपको दिखाऊंगा फिर इसमें कैसे क्रैश हो गई पुलिस की कार। लेकिन उससे पहले देखिए संसद में आज किस मुद्दे पर हंगामा हुआ। कर्नाटक में सरकारी टेंडरों में मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण का मुद्दा गरमा गया है। इन मुद्दे पर राज्यसभा में जमकर बवाल हुआ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। नड्डा ने कहा कि देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं चलेगा। जेपी नड्डा ने कहा कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम बोल रहे हैं कि इसके लिए जरूरत पड़ी तो संविधान में बदलाव भी किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार और नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। विधानसभा में भाषण के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने बजट में बिहार की उपेक्षा की। तेजस्वी ने कहा कि बिहार सबसे गरीब राज्य है और यहाँ बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। अपराध और भ्रष्टाचार में बिहार का कोई मुकाबला नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जीतनराम मांझी ने एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है। आगामी विधानसभा चुनाव में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रमुख ने 40 सीटों की मांग की है। शेर घाटी में सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को 40 सीट मिलनी चाहिए और हम 20 सीट भी जीत गए तो सीएम हमारी पार्टी से होगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर में रोड शो किया। इस रोड शो का आयोजन सरकार के 3 साल पूरा होने पर किया गया। रुद्रपुर में सीएम पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत हुआ। मुख्य बाजार में रोड शो के दौरान स्थानीय लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान मेयर विकास शर्मा, विधायक शिव अरोड़ा, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला सहित कई प्रमुख नेता उनके साथ मौजूद रहे। वक्फ संशोधन बिल पर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया है। सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल सरकार पर बहुत भारी पड़ने की संभावना है। वक्फ बोर्ड पर अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए कहा कि हम और हमारी पार्टी सर्वधर्म सद्भाव में विश्वास रखते हैं। सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पहुंची प्रशासन की टीम। अवैध कंस्ट्रक्शन के मामले की जांच करने के लिए टीम पहुंची है। संभल के दीपासराय इलाके में सांसद जियाउर रहमान बर्क का घर है। अवैध निर्माण के मामले में बर्क को पहले ही नोटिस जारी हो चुका है। तो पहले बिजली की चोरी का मामला और अब देख रहे हैं आप अवैध कब्जे का मामला, अवैध निर्माण का मामला। मेरठ हत्याकांड से जुड़ी ये एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने रख रहा हूं। हत्या के आरोपी साहिल के पिता नवभारत पर आए। नवभारत से बातचीत में साहिल को बताया बेगुनाह। इस हत्याकांड में साहिल को फंसाया जा रहा है, उन्होंने कहा। सर जी नमस्कार, अभिषेक बात कर रहा हूँ सर। हाँ सर, मैं बोल रहा था 2 मिनट आपका वक्त चाहिए था। मुझे पता है सर वो सर हमको मेरी बेटी आ रही है, बात कर रही थी। हाँ वैसे का बेटी रहती थी, वो परसों आ रही बेंगलोर में है। परसों मेरे पास आ जाएगी। आप अपना बहुत पापा मेरा नंबर और नंबर दे दो। अच्छा सर, तो बस वही जानना था सर, आप चूंकि पिता हैं, ज्यादा हमें बातचीत करनी नहीं थी कि अभी घटना हुई है, इसके बाद आप क्या कहेंगे, क्या चाहते हैं बस। अब देखो अब मैं आपकी न्यूज से ही सबकी न्यूज पढ़ रहा हूँ, क्या हूँ, ठीक है जी जी जी। नहीं बस ये जानना था कि क्या साहिल पहले से तंत्र मंत्र में विश्वास करता था क्या, मतलब पहले से ऐसा था क्या? पहले ऐसा कुछ भी नहीं था जी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये जो घर में पेंटिंग मिली है वो तंत्र मंत्र जैसा दिख रहा है।
जी की शंकर भगवान की, और मेरा घर में जो भी करता हूँ उसमें क्या है, मेरे